बाह्य सुरक्षा पे कम ध्यान देंगे, आंतरिक सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे, और बाह्य और आंतरिक दोनों मिलाएंगे तो ये राष्ट्र की सुरक्षा कहलाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो दो शब्द हैं, दोनों को तोड़ना बहुत जरूरी है। राष्ट्र समझने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा जिसको बोलते हैं देश। एक शब्द होता है राज्य और एक शब्द होता है राष्ट्र। देश की सुरक्षा अलग बात है, राज्य की सुरक्षा अलग बात है, और राष्ट्र की सुरक्षा अलग बात है। तो एक्चुअली हमको राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, देश की नहीं। देश क्या है? देश एक जमीन का टुकड़ा होता है और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर जनसंख्या निवास करती है। तो अगर किसी के पास खुद का जमीन का टुकड़ा हो और पर्टिकुलर जनसंख्या हो तो वो देश कहलाता है। राज्य क्या होता है? मैं ये सामान्य अर्थों में समझा रहा हूं, विशिष्टीकरण ना माने। राज्य का मतलब होता है कि जिस जमीन के ऊपर जो जनसंख्या रह रही है, यह जिस नियम कानून का पालन करके अपने आप को बनाए रखती है, यानी कि जनसंख्या का ऐसा समूह जो नियम कानून का पालन करता हो, वो राज्य कहलाता है। तो भारत में खुद की जमीन है, खुद की जनसंख्या है। क्या हम लोग किसी नियम कानून का पालन करते हैं? करते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। देश हमारा संविधान से चल रहा है। तो भारत एक देश भी है और भारत एक राज्य भी है। अब आती है तीसरी कैटेगरी, जो है राष्ट्र। एक्चुअली राष्ट्र इन दोनों से बड़ा होता है, यह भावना होती है। यह भावना कहने का मतलब है भाईचारा। और ये जो भाईचारा है ये विचारों से उत्पन्न होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें राष्ट्र में एक्चुअली सभी के विचारों का सम्मान करना है, सभी के विचारों की रक्षा करनी है। अगर हम किसी के विचारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वह व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, उग्र हो सकता है, और वो ऐसे रास्ते पे जा सकता है जो राष्ट्र के हित में नहीं है। तो राष्ट्र कहने का मतलब एक भावना है जिसकी हमें सुरक्षा करनी है, वो कोई फिजिकल वस्तु नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है, कोई नाराज हो रहा है, कोई खुश हो रहा है।